हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पार्ट 1 में हमने जाना था कि कन्हैया जी का जन्म कैसे हुआ था, किस तरीके से जो कन्हैया जी का जन्म हुआ था। अब सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कन्हैया जी को जब जन्म हो गया था तो वासुदेव जी गोकुल में किस तरीके से छोड़कर आए थे। तो चलिए जानते हैं। जब किशन जी का जन्म हुआ तो जेल के सभी संत्रियाँ माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के द्वार स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी वर्षा हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वह जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसके जल दो हिस्सों में बट गया और इस प्रकार से उस पार रास्ता बन गया। तो इस तरीके से फिर वासुदेव जी किशन जी को लेकर यमुना में चलने लगे। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को लेकर आ गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है, जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंदगांव में रहने वाले अभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ से थे, जिन्हें योगमाया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी वह 12 किलोमीटर है। तो इस तरीके से वासुदेव जी कन्हैया जी को यमुना पार करके गोकुल में छोड़कर गए। तो आगे की कथा के लिए पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आगे